हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसे कानून पर चर्चा करने वाला हूँ जिसका मिसयूज आज न जाने कितने लोगों का जीवन तबाह कर दे रहा है। जिसके मिसयूज से आज न जाने कितने लोग मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ रहा है, जिससे हमारे देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से अपूरणीय क्षति हो रही है। इस कानून का मिसयूज आज पूरे देश के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, ये कानून जिस उद्देश्य से बनाया गया था, आज वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इस कानून का पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% मिसयूज हो रहा है। आज इस कानून के संबंध में शीर्ष अदालत, उच्चतम न्यायालय को ये कहना पड़ रहा है कि आज इस कानून का पूरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सा कानून है। दोस्तों, उस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दोस्तों, हिंदी में इसे कहते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। दोस्तों, इस कानून के तहत, इस कानून को समझने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि कोई भी कानून क्यों बनाया जाता है या किस परिस्थिति में बनाया जाता है, क्योंकि जब तक आप उस परिस्थिति को नहीं समझेंगे, उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, पूर्व में हम सभी सुने होंगे या जो सीनियर लोग हैं उन्होंने देखा भी होगा कि नवविवाहित महिलाएं जब घर में आती थी तो बहुत सारी महिलाओं का, जैसे सास, नंद और तमाम सारे ऐसे रिलेशन हैं जिनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था, तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था। लेकिन कोई उचित व्यवस्था ना होने के कारण उनको मजबूरन ऐसे टॉर्चर्स को बर्दाश्त करना पड़ता था और उनके साथ अन्याय होता था। इस अन्याय को दूर करने के लिए माननीय संसद द्वारा एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रखा गया। दोस्तों, इस कानून के तहत महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया, जिसमें महिलाओं को पति के नातेदारों द्वारा या पति द्वारा क्रूरता होने से बचाने के संबंध में कानून बनाया गया। लेकिन आज वर्तमान समय में ये देखने को मिल रहा है कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण कर रही हैं इस कानून के तहत। मतलब एक महिला को अत्याचार से बचाने के लिए इस कानून को बनाया गया, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि महिलाएं स्वयं एक महिला का शोषण कर रही हैं। एक महिला एक बहू जिसको कह सकते हैं, महिला जिसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, मामूली से आपसी पति पत्नी के बीच में मामूली से विवाद को नया रूप देने के लिए बता दिया जाता है कि हमारी सास द्वारा, हमारी ननद द्वारा, बताइए उस ननद का को भी आरोपी बना दिया जाता है जो अपने मायके में है। ऐसे ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे कि मतलब ऐसे व्यक्ति को उसमें दोषी बना दिया जाएगा जो मौके पर मौका वारदात वहाँ पे मौजूद ही ना हो। इस तरीके से मिसयूज हो रहा है कि आप समझिए कि शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट कह रही है कि आज महिलाएं अपने इस कानून का गलत उपयोग कर रही, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर निचली अदालत में जस्टिस होता तो पीड़ित वर्ग उच्चतम न्यायालय तक क्यों पहुंचता, या पीड़ित वर्ग उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा
पीड़ित वर्ग द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा पीड़ित वर्ग को निर्दोष पाया गया, तभी उसके पक्ष में फैसला दिया गया। यदि ऐसा ना होता तो उच्चतम न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट्स द्वारा, हमारे माननीय हाई कोर्ट द्वारा या बहुत सारे निचली अदालतों द्वारा भी हमारे अच्छे अच्छे फैसले दिए जा रहे हैं, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को बचाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से आपको फैसले मिलेंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सभी फैसलों के विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उन सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने इस कानून का गलत उपयोग ना करें, क्योंकि समय चक्र कब परिवर्तित हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जो कानून आज आपको सुरक्षा के लिए आपको दिया गया, अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो सरकार या हमारे संसद द्वारा उसमें अमेंडमेंट होगा। डेफिनेटली हो सकता है आपके राइट्स में कमी कर दी जाए, इस कानून में कोई अमेंडमेंट ऐसा कर दिया जाए जिससे आपको दिक्कतें आ जाए। ऐसा कृत्य मत करिए जिससे कि रियल में जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको क्षति हो। और दूसरी चीज, मैं उन सभी पुरुष वर्ग से निवेदन करूंगा जो सक्षम हैं और पूर्णतः सही हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। ऐसे पुरुष कभी भी अपने आप को गलत महिलाओं के समक्ष सरेंडर ना करें। अगर वो सही हैं तो तब तक लड़ाई लड़ें जब तक वो अपने आप को निर्दोष ना साबित कर सके, या फिर देश की उच्चतम अदालत तक जाने का प्रयास करें। जब आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाए या फिर कानून का गलत उपयोग करने वाला व्यक्ति घोषित कर दिया जाए, देन आप अपने आप को अपराधी माने, अन्यथा लास्ट स्टेज तक आप लड़ाई लड़ें। और ऐसे हमारे बहुत से भाई बहनें माताएं हैं जिन्होंने अपने आप अब गलत ना होते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तक या हमारे जिला न्यायालय में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए फाइट किया और निर्दोष साबित हुई। दोस्तों, एक चीज जान लीजिए, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होना जरूरी है। दूसरी चीज, गलत का हमेशा खुलकर विरोध करिए, क्योंकि इतिहास हमेशा वीरों का लिखा जाता है, नपुंसकों का नहीं। लड़ने वालों का ही इतिहास लिखा जाता है। मैं लड़ने का मतलब यहाँ इस बात से नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं फिर भी लड़ाई करिए। अगर आप सही हैं, आपने कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है और आपके ऊपर फर्जी एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल फाइट करिए। उस महिला के समक्ष आप कतई मत झुकिए जो आपके खिलाफ फर्जी एलिगेशन लगा रही है या आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, केवल आपको फर्जी इस कानून का मिसयूज करके आपको फंसाना चाहती, आपसे नाजायज लाभ प्राप्त करना चाहती। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप किसी महिला का सम्मान करिए। महिलाएं देवी का रूप होती हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन पहले से ही आप प्रायः देखेंगे, इतिहास देखिए, आप हमारी धार्मिक किताबों को देखिए, जहाँ स्त्री देवी का रूप है वहीं आपको राक्षसी का रूप भी मिलेंगे। तो जो देवी हैं उनकी पूजा करिए और जो राक्षसी जैसा बर्ताव कर रही हैं उनका आप संहार करिए, मेरा आपसे निवेदन है। और आप अगर सक्षम हैं तो आप फाइट करिए, क्योंकि आपकी ये लड़ाई किसी ऐसे व्यक्ति को न्याय दिलाएगी जो व्यक्ति आगे फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके आदेशों के तहत उसको भी न्याय मिल सकता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी व्यक्ति ऐसे कानून से पीड़ित हैं वो